नमस्कार दोस्तों। आप सबका अपने YouTube चैनल जेडी साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आगामी परीक्षाओं का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आज इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने जीएस के क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 38 नंबर है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका? यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है दोस्तों, ये 13वां विश्व कप था। और आईसीसी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 39। भारत और नेपाल के मध्य 17वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय? हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2011। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का 40वां। हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो यहाँ हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिहार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 41वां क्वेश्चन। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं प्रवीणा अंजन, अंजना राव, ज्योति राय या श्वेता मिश्रा। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रवीणा अंजना। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 42। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 18 मंडल हैं और 75 जिले उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री जान ही रहे, पता ही होगा आप लोगों को, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन बेन पटेल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 43, ये भी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। ये कहाँ का काला नमक? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा या आजमगढ़? हमारा जो सही ऑप्शन है, काला नमक सिद्धार्थनगर का है। यदि गोरखपुर की बात की जाए तो यहाँ के लिए टेराकोटा यहाँ का प्रसिद्ध है, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी के लिए, और गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दालें यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? अयोध्या, आगरा, वाराणसी या बरेली? हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। भारत माता मंदिर की बात की जाए तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है और इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त द्वारा कराया गया था और इसका उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी द्वारा 1936 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 45। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आगरा और नोएडा। और इसकी लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 46। यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 2 से मिलान करना है तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, काली मिट्टी के बर्तन,
चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल शिल्पकृति या सीसा शिल्पकृति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काली मिट्टी के बर्तन की अगर बात की जाए तो यह निजामाबाद। चीनी मिट्टी जानते हैं कुछ लोग आप लोग, पुर्जा। पीतल के लिए मुरादाबाद और सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था? उत्तर प्रदेश के किस नगर का नाम महोदय श्री? हम जानते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, कन्नौज को। और लखनऊ को लक्ष्मणपुर के नाम से जानते थे, अलीगढ़ को हरिगढ़ और मथुरा को मधुपुरी। मथुरा को मधुपुरी के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की टाटाटाट शैली का एक उदाहरण है। द्रविड़, बेसर, नागर या होयसला। तो आप लोग जानते हैं तीन ही जो मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ, द्रविड़, बेसर और नागर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली। और इसके अलावा दक्षिण में द्रविड़ शैली पाई जाती है और दोनों का मिला जुला रूप बेसर शैली होती है। ठीक है दोस्तों, खजुराहो मंदिर के बारे में यहाँ जान लेते हैं हम लोग। खजुराहो मंदिर को चंदेल वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 49, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए बी सी डी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैव विविधता अधिनियम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम या कथक। यहाँ शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है। यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर एक, भांगड़ा जो पंजाब में जो आप लोग जानते ही होंगे, मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक। ये शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश का, मणिपुरी नाम से लग रहा है मणिपुर, और भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 51, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? नुंगत्रुम, युआन, टका या क्यात। बांग्लादेश की मुद्रा जो है ऑप्शन सी टका हो जाएगी। युआन चीन की है, क्यात म्यांमार की, और नुंगत्रुम भूटान की। ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। 52वां क्वेश्चन है हमारा, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। टीकाकरण, राजमार्ग विकास, डिजिटलाइजेशन या स्वच्छता। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ऑप्शन नंबर ये टीकाकरण हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका क्रियान्वयन जो होता है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन हमारा, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती या भारतीय वायुसेना दिवस। हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 54, 54वां क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से डॉट डॉट द्वारा अलग होता है। करा जल संधि, पनामा जल संधि, पाक जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि। हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि के द्वारा। जिब्राल्टर ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 55वां क्वेश्चन हमारा,
जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिए गए गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड एंड सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, या गुड एंड सर्विस टैक्सेशन इनकम नंबर। हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 15 अंकों का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन हमारा 56, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? रिजर्व बैंक की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 57वां क्वेश्चन हमारा 57, निम्नलिखित में से स्वेज नहर किसको जोड़ती है? काला सागर तथा लाल सागर, काला सागर तथा भूमध्य सागर, लाल सागर तथा भूमध्य सागर। हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर तथा भूमध्य सागर। स्वेज नहर यहाँ पे दिया गया है। स्वेज नहर की स्थापना जो हुई थी 1869 में। 1869 में आप लोगों को याद होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में लाभ हुआ था? यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बॉक्साइट, लोहरदगा, मैग्नीज, बैलाडीला, अभ्रक, तालचेर, लौह अयस्क, कोडरमा। यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट, लोहरदगा, जो कि झारखंड में है और बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। बैलाडीला की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, तालचेर उड़ीसा, कोडरमा झारखंड में। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन आज का। भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है? कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज। हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 61वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, दिए गए हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य। इन तीनों की बात की जाए, अब ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन के द्वारा इन तीनों नाटकों के रचना किया गया था। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, बाणभट्ट। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है 63। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1236, 1240, 1238 या 1244? यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1244। और गद्दी कब बैठी थी? 1236 में, यानी कि 1236 से 1240 तक शासन किया रजिया सुल्तान के द्वारा। दिल्ली सल्तनत तथा भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 64। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे दिया गया है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन या फ्रांसीसी। डच पहले आए नहीं थे, पुर्तगाली, डेन, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। डेन, डच यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 65। भारत की अंतरिम सरकार वर्ष 1946 ईस्वी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चांद मथाई, बाबू जगजीवन राम, जोगिंद्रनाथ मंडल और लियाकत अली खान। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 2 सितंबर 1946 को हुआ था। चांद मथाई पहले उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय में थे। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्रालय और जोगिंद्रनाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था अंतरिम सरकार में। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 66। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से या यूएसए के संविधान से? यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन जो ऑप्शन नंबर डी, यूएसए के संविधान से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा मूल कर्तव्य भाग 4 का, राज्य भाग 6, सी भारत के महान्यायवादी भाग 18, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14। यहाँ पे जो हमारा गलत पूछा हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी, ये भाग 18 नहीं भाग 5 में दिया गया है। 18 में आपातकालीन प्रावधान है। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उच्च सदन या निम्न सदन, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? यहाँ पे भंग नहीं करने की बात है। ऑप्शन दिए गए विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। विधान परिषद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है विधानमंडल के द्वारा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वह प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आय तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आय तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आय तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आय तक? हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आय तक।
राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 6 वर्ष या 62 जो पहले हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? विनेगर, सोडियम क्लोराइड, अम्लराज या सोडियम नाइट्रेट। हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लराज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? लिथियम, पोटेशियम, कार्बन या पारा। विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कार्बन ही वो धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला, चारकोल, कोक आदि कार्बन के ही अपरूप हैं। अगर आगे बढ़े हम, हमारा अगला क्वेश्चन है ES73। एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट इनहेंसिंग डिवाइस, लाइट इनहेंसिंग डायोड। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट इमिटिंग डायोड होता है एलईडी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। रिकेट्स जो होती है वो विटामिन डी की वजह से, ए की वजह से रतौंधी, बी की वजह से बेरी बेरी और सी की वजह से स्कर्वी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का एक अंतिम क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोगों का 75 क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? न्यूटन, वाट, प्रकाश वर्ष या जूल। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का वाट, जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।